अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसमुल कुरान नाम के सासान तफसीर का लेसन नंबर 2.102 है, यानी दूसरे सूरे का 102nd लेसन, और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 96। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं: सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर और आखिर में कुछ अहम पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तजीदन्नहुम अहरसन नासि अला हयातिन व मिनल लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सनतिन व मा हुवा बिमुज़हज़िहिही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। लफ्ज़ी तर्जुमा देखें नीचे। वला तजीदन्नहुम, रूट वर्ड इसका वाव जीम दाल से, माने और अलबत्ता तुम उन्हें पाओगे, एंड श्योरली यू विल फाइंड देम। अहरसा, रूट वर्ड हा वा स्वाद से है, माने ज्यादा हरीस, द मोस्ट ग्रेडी। अन्नासी, रूट वर्ड नून वाव सीन से है, माने लोग, ऑफ द मैनकाइंड। अला, रूट वर्ड आइन लाम या से है, माने पर, फॉर। हयातिन, हा या से रूट वर्ड है, माने जिंदगी, लाइफ। वमिन, रूट वर्ड मीम नून से है, माने और से। एंड देन। अल्लज़ीना, रूट वर्ड अलीफ लाम लाम दालिया से, माने जिन लोगों ने। दोज, अशरकू, रूट वर्ड शीन रॉ काफ से, माने शिरक किया। वो एसोसिएट पार्टनर्स। यवद्दू, रूट वर्ड वाव दाल दाल से, माने चाहता है, लव्स। अहदुहुम, रूट वर्ड अलीफ हा दाल से है, माने उनमें का हर एक। ईच ऑफ देम। लव, रूट वर्ड लाम वाव से, माने काश। इफ, युअम्मरु, आइन मीम रॉ से रूट वर्ड है, माने वो उम्र पाए, he could be granted a life. Alfa, root word alif lam fa से, माने हजार, 1000. सनतिन, root word सीन नून वाव से, माने साल, year और years. वमा, root word मीम अलिफ से, माने और नहीं, but not. हुआ, root word हा वाव से, माने वो, it. बिमुज़हज़िही, root word जा हा से, माने उसे दूर करने वाला, will remove him. min, root word मीम नून से, माने से, from. अल अज़ाबी, रूट वर्ड आइन दाल बा से, माने अजाब, द पनिशमेंट। अन, रूट वर्ड अलीफ नून से, माने के, दैट। युअम्मर, आइन मीम रॉ से रूट वर्ड है, माने के वो उम्र दिया जाए, ही वुड बी ग्रांटेड लाइफ। वल्लाहु, रूट वर्ड अलीफ लाम हा से, माने और अल्लाह। एंड अल्लाह। बसीरुन, बा सौद रॉ से रूट वर्ड है, माने देखने वाला, इज ऑल सीयर। बिमा, रूट वर्ड बा मीम अलिफ से, माने जो, ऑफ वॉट। यामलूना, आइन मीम लाम से रूट वर्ड है, माने वो करते हैं, दे डू। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वला तजीदन्नहुम, और अलबत्ता तुम उनको जरूर पाओगे, अहरसन नासि अला हयातिन, लोगों में सबसे ज्यादा हरीस जीने पर, व मिनल लज़ीना अशरकू, मुशरिकों से भी ज्यादा, यवद्दु अहदुहुम, और उनका हर एक ये चाहता है, लव युअम्मरु अल्फ सनतिन, काश वो 1000 बरस की उम्र पाए। वमा हुआ बिमुज़हज़िही, और वो नहीं उसे दूर करने वाला, मिनल अज़ाबी, अज़ाब से, अन युअम्मरा, कि वो उम्र दिया जाए। वल्लाहु बसीरुन, और अल्लाह देख रहा है, बिमा यामलून, जो कुछ वो कर रहे हैं। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वला तजिदन्नहुम, and surely you will find them, ahrasan nasi ala hayatin, the most greedy of mankind for the life, wa min allazina ashraku, and more than those who associate partners to Allah. Yawaddu ahaduhum, each of them loves, law yu'ammaru alfa sanatin, if he could be granted a life of 1000 years, wa ma huwa bimuzahzihi, and it will not remove, that is protect him, min al-azabi, from the punishment, an yu'ammara, if he is granted that life. Wallahu basirun, and Allah is all seer, bima ya'malun, of what they do. मुकम्मल तर्जुमा देखें आयत नंबर 96 का सूरह बकरा की, उर्दू और इंग्लिश में। और अलबत्ता तुम उनको जरूर पाओगे, लोगों में सबसे ज्यादा हरीस जीने पर, मुशरिकों से भी ज्यादा, और उनका हर एक ये चाहता है, काश वो 1000 बरस की उम्र पाए, और उतनी उम्र दिया जाना उसे अजाब से दूर करने वाला नहीं, और अल्लाह देख रहा है जो कुछ वो कर रहे हैं। And surely you'll find them the most greedy of mankind for the life, and more than those who associate partners to Allah. Each of them loves, if he could be granted a life of 1000 years, and it will not remove from him the punishment if he is granted that life, and Allah is all seer of what they do.
तशरीह कलिमात देखें। अहरसा के माने है सबसे ज्यादा लालची, लग़वी माने कपड़े को पूरी कुव्वत से निचोड़ने के हैं, और कुरान में इस लफ्ज़ से मुराद किसी चीज को पूरी कुव्वत से चाहना, पूरी कुव्वत से उससे मोहब्बत रखना, हिरिस करना उस चीज की अहरसा कहलाता है। ये सुपरलेटिव डिग्री है। यवद्दू लफ्ज़ मवद्दा से है, चाहत के मानों में आता है, मोहब्बत और दोस्ती के मानों में आता है। यअम्मरा जिंदगी बसर करना, मामूर होना, आबाद होना। मुज़हज़िही लफ्ज़ ज़िहज़ा से है, हटा देना, झाड़ कर अलग कर देना। तफसीर आयत देखें। यहूदियों की तरफ से मौत की तमन्ना तो दरकिनार, ये लोग दूसरों की निस्बत जिंदगी के ज्यादा ही हरीस हैं। यानी यहूदियों का दावा है कि वो अल्लाह के फेवरेट हैं, तो ऐसे लोगों को तो चाहिए था कि वो अल्लाह से मुलाकात की तमन्ना करें, मौत की तमन्ना करें। तो मौत की तमन्ना तो बहुत दूर की बात, वो तो जिंदगी के बहुत ही ज्यादा हरीस हैं। यानी सिर्फ हिर्स रखने वाले नहीं, बल्कि हिर्स रखने वालों में सबसे ज्यादा हिर्स रखने वाले हैं। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि उखरवी जिंदगी को अपने लिए मखसूस समझने वाले दुनियावी जिंदगी के ज्यादा हरीस हैं। यानी जैसा उनका कहना है कि जन्नत सिर्फ उनके लिए है, तो उनको चाहिए था कि जन्नत में जाने के लिए जल्द से जल्द मौत की तमन्ना करते, लेकिन जिंदगी की सबसे ज्यादा वो हिर्स रखने वाले हैं। यहाँ तक कि उन लोगों से भी ज्यादा जो उखरवी जिंदगी पर ईमान नहीं रखते, यानी जो कुफ्फार हैं, जो मुशरिकीन हैं, जो आखिरत की जिंदगी का यकीन नहीं रखते, उनसे भी ज्यादा इनको दुनियावी जिंदगी की हिर्स है। तफसीर इब्न कसीर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ नोट किए हैं मैंने। यहूद मुशरिकीन से भी ज्यादा तवील उम्र के ख्वाहां हैं, क्योंकि उन कुफ्फार के लिए दुनिया जन्नत है और उनकी तमन्ना और कोशिश है कि यहाँ ज्यादा रहें। यानी कुफ्फार और मुशरिकीन के लिए तो दुनिया जन्नत है और उनका आखिरत पे यकीन भी नहीं, लेकिन यहूदियों का तो यकीन है, क्योंकि उनके अकीदे के मुताबिक उनके लिए है जन्नत, तो उनको तलब होनी चाहिए थी जन्नत की, आखिरत की, मौत की, लेकिन ऐसी कोई तमन्ना वो नहीं रखते। यहाँ तक कि दुनियावी जिंदगी की हिर्स कुफ्फार और मुशरिकीन से ज्यादा यहूद को है। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, मुनाफिक को हयात दुनियावी की हिर्स काफिर से भी ज्यादा होती है। यानी जो बंदा जाहिर कुछ और रखता है, बातिन कुछ और रखता है, ऐसे बंदे के लिए दुनियावी हिर्स काफिर से ज्यादा होती है। ये यहूदी 1000 साल की उम्रें चाहते हैं, हालांकि इतनी लंबी उम्रें भी उन्हें उन अजाबों से निजात नहीं दे सकती। यानी इनका ये थॉट है, इनका ये ख्याल है कि अगर इनको 1000 उम्र मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। यानी इनके तलब है, इनके चाहत है कि उनकी उम्रें हजारों बरस रहें, कम अज कम 1000 बरस तो रहे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि 1000 बरस भी अगर उनको मिल जाए उम्र, तब भी वो अजाब से नहीं बच सकते, क्योंकि उन्होंने सियाह आमाल किए हैं। क्योंकि कुफार को आखिरत पर यकीन ही नहीं होता, यहूद को यकीन तो है, लेकिन अपनी सियाह कारियां भी उनके सामने थीं, इसलिए मौत से बहुत ज्यादा डरते थे। लेकिन इब्लीस के बराबर भी उम्र पालें तो क्या हुआ, अजाब से तो नहीं बच सकते। यानी इब्लीस तो बहुत पहले से मौजूद है, उसको अल्लाह ने बहुत पहले पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से भी पहले, और फिर वो आखिरी इंसान जो दुनिया में आएगा उसको भटकाने के लिए भी मौजूद रहेगा। यानी उसकी जिंदगी तो हजारों साल की है। उतनी तवील जिंदगी भी अगर यहूद को दे दें तो यहूद भी अजाब से नहीं बच सकते, जैसे कि इब्लीस नहीं बच सकेगा। अल्लाह उनके आमाल से बेखबर नहीं। यानी अल्लाह का तो एक कानून है कि सारे इंसानों के आमाल को रिकॉर्ड कर रहा है, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। तमाम बंदों के तमाम आमाल को वो बखूबी जानता है और वो वैसा ही बदला देगा। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं बसीर हूँ और उनके आमाल से वाकिफ हूँ का माने ये है कि वो सिर्फ देख ही नहीं रहा है, बल्कि उनके आमाल की सजा भी उनको देने पर वो कादिर है। इस आयत में हमारे लिए क्या सबक है, यहूदियों की इस कमजोरी से हमको क्या सबक लेना है। देखें, यहूद और नसारा के दिलों में दुनिया की मोहब्बत रच बस गई थी, हम मुसलमानों के दिलों में भी वही दुनिया की मोहब्बत रच बस गई है। कंपैरेटिव एनालिसिस अगर करें तो यहूद मौत से इसलिए डरते थे क्योंकि वो गुनाहों में डूबे हुए थे, दुनिया की मोहब्बत उनके दिलों में रच बस गई थी। आज हम मुसलमानों की अक्सरियत भी उन्हीं के नक्शे कदम पर है। हम में से अक्सरियत दुनिया के लालच में है, दुनिया के हरीस हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपनी आखिरत खराब कर चुके हैं, इसीलिए अल्लाह से मिलने से डरते हैं और मौत की तमन्ना से हम भी उसी तरह डरते हैं जिस तरह यहूद डरते हैं। यहूद मौत से डरते हैं तो हम मुसलमान भी मौत से डरते हैं, इंसानों से डरते हैं, हथियार से डरते हैं। जब इंसान को मौत से डर आ जाता है तो इज्जत की जिंदगी नहीं जीता। इज्जत की जिंदगी जीने के लिए उसको बेखौफ रहना पड़ता है, न ही कोई इंसान से वो डरता है और न ही किसी हथियार से वो डरता है। 1000 बरस की उम्र हुई भी तो एक दिन मरना है, दरबार इलाही में जाना है। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो दुनिया से बेजार है, मरने को तैयार है। चाहे उम्र कितने 1000 बरस हमको मिल जाए, दरबार इलाही में तो हमको जाना है। अलबत्ता जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो दुनिया से बेजार रहता है, हमेशा मरने को तैयार रहता है।
وہ سمجھتا ہے کہ موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاتا ہے، یعنی ایک کنیکٹیوٹی بلڈ کرتی ہے موت انسان سے اللہ کی، کہ اگر موت آ جائے تو انسان اللہ کی ذات سے کنیکٹ ہو جاتا ہے، اس سے ملاقات کر لیتا ہے۔ موت سے ڈرنا اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے اعمال بد کی سزا ہوگی، سخت عذاب ہوگا۔ موت سے صرف وہی انسان ڈرتا ہے جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور موت کی تمنا سے بھی اس لیے ڈرتا ہے، تصور سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں اس کو اس کے گناہوں کی سزا نہ ملے۔ بے شک انسان کے گناہوں کی سزا اللہ ضرور دے گا، اگر اللہ بخشنا چاہے تو اور بات ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس ویڈیو کے۔ موت سے خوف انسان کے گناہگار ہونے کی علامت ہے۔ موت سے خوف دنیا سے محبت اور لگاؤ ہونے کی علامت ہے، یعنی موت سے ڈرتا وہی جس کو دنیا سے اٹیچمنٹ ہے، بے انتہا اٹیچمنٹ ہے، اور جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ کی ذات سے غافل ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہے، اللہ کی بندگی سے جو غافل ہے۔ یہود کے مثل مسلمانوں کی اکثریت بھی دنیا کی چاہت میں اور گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ دنیا کی چاہت مسلمانوں کی اکثریت کو بھی بزدل بنا چکی ہے، اور یہی بزدلی ہے جس کے سبب آج مسلمانوں کی اکثریت دنیا میں ذلت اٹھا رہی ہے۔ اللہ سے محبت اور اعمال صالح انسان کو موت سے بے خوف کر دیتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں عزت عطا کرتے ہیں۔ اگر مسلمان کو چاہیے یا انسان کو چاہیے کہ دنیا اور آخرت میں عزت سے رہے تو پھر اس کو چاہیے کہ اللہ سے محبت کرے، اس کی بندگی کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔